हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वायुमंडल की वायु दाब पेटियों को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और आप हमारे क्लास में निरंतर बने रहें, अंत तक बने रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। आजकल एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनका ही क्वेश्चन करेक्ट होगा। इसीलिए आप हमारी क्लास को अंत तक देखें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वायुमंडल की वायु दाब पेटियों में भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के पास दोनों गोलार्ध उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में 0 से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य है, परंतु यह स्थिति स्थायी नहीं है। आप इस चित्र में देख सकते हैं ग्लोब पर, ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर 0 से 5 डिग्री और दक्षिण 0 से 5 डिग्री भूमध्य रेखीय पेटी का विस्तार है। ठीक है, यहाँ तक फैली है। ठीक है, ये क्या है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी का स्थानांतरण होता रहता है। सूर्य का उत्तर जाना और दक्षिण आना, जिससे इस पेटी का क्या होता रहता है? स्थानांतरण होता है। ये पेटी ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा के ऊपर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण तापमान अधिक रहता है, जिससे हवाएं गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं। इसीलिए इस पेटी में निरंतर निम्न वायु दाब बना रहता है। इसे तापजन्य न्यून वायु दाब पेटी कहती है। भूमध्य रेखा पर आप यहाँ देख सकते हैं, वर्ष भर यहाँ पर सूर्य की किरणें, ये सूर्य है, इसकी किरणें यहाँ पर निरंतर पड़ती रहती हैं। सूर्य की किरणें निरंतर पड़ने से यहाँ पर तापमान हाई हो जाता है, जिससे यहाँ पर क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? एलपी बनता है। ठीक है, जब यह तापमान अधिक हो जाने से हवाएं ऊपर उठती हैं, जिससे यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में? अगर आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस पेटी को तापजन्य न्यून वायु दाब पेटी कहती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, याद रखना। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी में यहाँ वायुमंडल में उपस्थित अत्यधिक नमी भी निम्न वायु दाब के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर प्रतिदिन वर्षा होती रहती है। ठीक है, गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है, इस पेटी में हवाओं की गति कम होने
के कारण यहाँ का वातावरण शांत रहता है। इसी कारण इसे डोलड्रम शांति का क्षेत्र, रीजन ऑफ काम भी कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछ लेते हैं शांति का क्षेत्र किस पेटी को कहते हैं, डोलड्रम किस पेटी में पाए जाते हैं, ये पूछ लेते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है, विशुद्ध रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हवाएं बिल्कुल धीमी चलती हैं। हवाएं कौन सी हवाएं, ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं। नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में चल रही है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और साउथ में कौन चल रही है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, इनके कारण यहाँ पर ये बहुत ही धीमे चलती हैं, इनके कारण यहाँ पर शांत क्षेत्र हो जाता है। इन्हें डोलड्रम कहती हैं। क्या कहते हैं इस पेटी को, डोलड्रम कहती हैं। पूछ लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में स्थित उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से आने वाली व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। व्यापारिक पवनें कहाँ से आ रही हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आ रही हैं, दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ठीक है, उच्च वायुदाब कटिबंधों से आने वाली व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है यहाँ पर। ठीक है, अभिसरित हो रही हैं ये। अतः इस मेखला को अंतः उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ITCZ किस मेखला को कहते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं इसको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब हम नेक्स्ट पेटी पढ़ेंगे, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध कौन, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इसका विस्तार 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य है। ठीक है, ये याद रखो। आप देख सकते हैं इस ग्लोब पर, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, इसका विस्तार 30 से 35 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, नॉर्थ में भी देख लिया आपने, अब सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखो, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इस भाग में शीतकाल में 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर ऊंचा तापमान पाया जाता है। गर्मियों में पृथ्वी का उच्च तापमान अंकित किया जाता है। गर्मियों में यहाँ पर पृथ्वी का तापमान उच्च मिलता है। ठीक है, गर्मियों में उच्च तापमान होने के बावजूद भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, जबकि नियमित यहाँ पर निम्न वायुदाब होना चाहिए। यहाँ की पेटी का उच्च दाब तापमान से प्रेरित ना होकर किससे होता है, दैनिक, पृथ्वी की जो दैनिक गति है उससे होता है। ठीक है, ठीक है गाइस, वायु का अवतलन से। यहाँ पर उच्च दाब किससे होता है, पृथ्वी की दैनिक गति से। आगे समझ में।
अब नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्लास को। भूमध्य रेखा से आरोहित वायु उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की आरोहित वायु पृथ्वी के घूर्णन की गति के प्रभाव से इन अक्षांशों में नीचे बैठती है। हवा नीचे बैठती है, किससे? पृथ्वी के घूर्णन से। अतः यह वायु का आयतन कम हो जाने के कारण वायु दाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यहाँ बनने वाला उच्च वायु दाब गतिजन्य होता है। ठीक है, ठीक है गाइस, गतिजन्य होता है। यहाँ का गतिजन्य पेटी है ये, डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह पेटियां पवनों के अपसरण क्षेत्र भी हैं। यहाँ पर पवनें फैलती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पवनें विषुवतीय और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर अपसरित होती हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में हवाएं क्या होती हैं? फैलती हैं। आप देख सकते हैं ये कहाँ जा रही हैं? विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी में। ठीक है, और ये कहाँ जा रही हैं? सबपोलर हाई प्रेशर बेल्ट में। ठीक है, आगे समझ में? यहाँ पेटियां पवनों के अवसरण क्षेत्र, यहाँ पर पवनें फैलती हैं। कहाँ जा रही हैं पवनें? विषुवतीय और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर। आगे समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन अक्षांशों में वायु के नीचे उतरने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब बना रहता है। यहाँ का वायुमंडल प्राय शांत रहता है। यह पेटी व्यापारिक और पछुआ पवनों के मध्य विभाजन का कार्य करती है। आप देख सकते हैं ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट किसको अलग कर रही है? किसको अलग कर रही है? ट्रेड विंड को। आप देख सकते हैं ये ऊपर ट्रेड विंड है और नीचे कौन सी हैं? पछुआ पवनें हैं। ठीक है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज हैं। आगे समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में मध्य युग में घोड़े को ले जाने वाली नौकाओं, व्यापारी, घोड़े को ले जाने वाले व्यापारी यहाँ की शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण आगे बढ़ने में उन्हें अत्यधिक कठिनाई होती थी। व्यापारी जब नावों में घोड़ों को ले जाते थे तो यहाँ पर हवाएं बिल्कुल शांत होने के कारण उन्हें आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। उनकी नाव नहीं चल पाती थी। ठीक है, अत्यधिक उन्हें कठिनाई होती थी। इसीलिए जलयान मतलब नाव को हल्का करने के लिए कई बार घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। ठीक है, इसी कारण इस पेटी को हम अश्व अक्षांश कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसे पूछ लेते हैं कि हॉर्स लैटिट्यूड किस पेटी को कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यापारी अपनी नावों से जब घोड़ों का व्यापार करते थे तो यहाँ पर शांत वायुमंडलीय दशा होने के कारण वे अपने घोड़ों को यहीं फेंक देते थे।
तो गाइस अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।